Hello guys, welcome to XMB. My name is Amit and I welcome you to the part 25 of our RBI Grade B Most Important 300 Question Series. In the last video, I asked you this particular question descriptive में multiculturalism has reshaped the Indian urban landscapes in major metropolitan areas over the past few decades. इसके ऊपर आपको डिस्कस करना था. Now we'll see what is the best approach for this particular question. तो इंट्रोडक्शन में ब्रीफली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था, अगर कुछ भी इंट्रोडक्शन याद नहीं आ रहा है तो बेस्ट वे इज टू राइट द डेफिनेशन. ठीक है, डिफाइन कर दो उसको. इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्बन लैंडस्केप्स ये मेंशन कर दो. नाउ विल कम टू द बॉडी. बॉडी में आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी. एक मल्टीकल्चरलिज्म में आप देख सकते हो मेजर इंडियन सिटीज में कैसे कैसे नए नए टाइप्स के आर्किटेक्चर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मुगल आर्किटेक्चर टू द मॉडर्न आर्किटेक्चर. culinary expansion है, how we eat, the type of cuisines, ये सब भी different है. cultural festivals, events, यहाँ पे बहुत सारे examples के scope है, आप examples देना. educational and corporate influences are also there, and residential commercial spaces highlight the development of spaces catering to diverse population combining global amenities with local culture. ये सारे examples based हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे examples आपको देने हैं. ठीक है, ये बॉडी हो गया. देन इन द कंक्लूजन समराइज द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म ऑन इंडियन अर्बन लैंडस्केप, ये मेंशन करना है. तो यहाँ पे सिंपल है. तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीकल्चरलिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट करके आप कंक्लूड करना है. यहाँ पे द मैक्सिमम एम्फेसिस शुड बी ऑन एग्जांपल्स, जिससे एग्जामिनर आपके आंसर को रिलेट कर पाए. ठीक है, द मोर द एग्जामिनर विल रिलेट टू योर आंसर, द मोर मार्क्स यू विल बी गेटिंग. चलिए, विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट नाउ. द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर ट्राइबल होम स्टे टू प्रमोट टूरिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्राइबल होम स्टे इनिशिएटिव. ट्राइबल होम स्टे इनिशिएटिव इंक्लूड किया गया था जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान में. इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है? यस, ईच विलेज इज एलिजिबल टू सेट अप अ मैक्सिमम 15 होम स्टेज. नहीं, यहाँ पे क्या है, 5 to 10 होम स्टेज पर विलेज का टारगेट है. Each household can receive up to 5 lakh for construction 2 new rooms, 3 lakh provided for renovating existing rooms. Funding is available only for village recognized tourist potential, जहाँ पे है, ऐसा नहीं कि हर villages को मिलेगा. The scheme aims to promote eco-friendly and sustainable housing practices in tribal areas. तो यहाँ पे ये होम स्टेज पर विलेज में 5 से 10 होम स्टेज आप क्रिएट होगा. Then to question number 242, the Union Cabinet approved the continuation of PM ASA, merging price support scheme and price stabilization fund. कौन सा इनमें से इसका एम नहीं है? ये मर्ज जो किया गया है, प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का जो मर्जिंग हुआ, तो ये इसका पर्पस क्या है? ठीक है, ये आपको पूछा रहेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है. तो यस, एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है. जब लास्ट वीडियो पे हमने देखा था कि पीएम आशा इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे वही एक्सपोर्ट का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है. ठीक है, फार्मर्स को प्राइस अच्छा मिले, प्राइस वॉलेटिलिटी हमारे कंट्री के अंदर सही हो जाए, अफोर्डेबल प्राइस में मिले, स्टेबलाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नोटिफाइड क्रॉप्स, तो वो भी अवेलेबिलिटी भी सही हो, लेकिन दैट इज नथिंग टू डू विद एक्सपोर्ट. Here is the next question. Venus orbiter mission is part of India's expanding space exploration efforts. तो which of the following is not a primary objective of the mission? तो Venus orbiter mission अभी recently कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इनमें से कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? Yes, identifying potential landing sites for future human exploration of the Venus, ये नहीं है. बाकी सब हम देख सकते हैं, सरफेस, एटमोस्फेयर सब चेक करेंगे. कंडक्टिंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्लैनेट्स, जियोलॉजिकल एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, एटमोस्फेरिक कंपोजिशन चेक करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट चेक करेंगे, एंड मैपिंग द प्लैनेट्स, मैग्नेटोस्फीयर भी चेक करेंगे. लेकिन ऐसा कोई साइट्स के रिलेटेड कुछ नहीं है. बाकी ये सारे दीज आर द मिशंस का जो ऑब्जेक्टिव. ओके, the next question, liquefied petroleum gas reforms in India, particularly under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, have had significant impact on household energy use. Which of the following is not a key objective of Ujjwala Yojana? Ujjwala Yojana का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? Okay. Pause the video and then answer. Yes, ensuring 100% LPG coverage across all rural households by 2022, ये नहीं है. यहाँ पे कोई कवरेज का कोई लेना देना नहीं है स्कीम का. स्कीम इज ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एलपीजी कनेक्शंस टू द बिलो पॉवर्टी लाइंस, ये था. ठीक है, बाकी क्लीन एयर कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में था, बट ऐसे कवरेज का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था. द क्वाड का भी हुआ था समिट, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. An informal strategic forum comprising US, India, Japan and Australia.
focused in Indo-Pacific region. Which of the following is not a core agenda of Quad? क्वाड का कोर एजेंडा में कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो. पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस का लेना देना नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हो इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है. दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक फोरम. तो मिलिट्री अलायंस का कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है. तो यहाँ पे कंट्रीज भी याद रख लेना. यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द कंट्रीज दोज आर पार्ट ऑफ क्वाड. Periodic Labor Force Survey (PLFS) provides key employment indicators such as labor force participation rate. बहुत सारे रेट्स आते हैं, सारे रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनमें से पहला जो रेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LFPR. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस LFPR? ठीक है, तो along with that I will suggest कि सारे जितने भी आते हैं इसमें 6 रेट्स आते हैं, वो सारा डेफिनेशन आप देख लेना. Yes, the percentage of persons in the labor force as a proportion of the total population. Labor force में कौन आ जाए? Working or seeking work. Those people who are working or also those who are finding work, searching work. ये सारे आपके labor force में आ गए. ये labor force percentage of total population, that is labor force participation rate. Okay, चलिए. As per RBI circular, what is the minimum number of days required as the tenure of issuing commercial papers? The minimum number of days required to issue a commercial paper is 7 days. ठीक है, तो 7 days. तो मास्टर डायरेक्शन RBI कमर्शियल पेपर NCD वाला जो मास्टर सर्कुलर है, इसमें 7 days का टैग है. तो मिनिमम डेज रिक्वायर्ड है 7 days. Next question. Under the revised framework for hedging foreign exchange risk, what condition must be met by users taking positions beyond 100 million USD in contracts involving rupees? ठीक है, तो ये आपको पूछा जा रहा है कि क्या condition must be met by the users. Okay, pause the video and then answer. Yes, the user must designate an authorized dealer for monitoring transaction. तो authorized dealer एक होना चाहिए, who will मॉनिटर ऑल द ट्रांजैक्शंस जो भी बियॉन्ड 100 मिलियन USD का पोजीशन होल्ड कर रहे हैं. ओके, so coming to the next question of management, which of the following is a hygiene factor according to the Herzberg's two factor theory? Herzberg's का two factor theory आपको पता होगा, एक होता है हाइजीन फैक्टर, एक होता है मोटिवेटिंग फैक्टर. तो इनमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर है? ओके, यस, सैलरी, वेरी बेसिक वन. Herzberg's टू फैक्टर theory एक बार पढ़े हो तो आपको ये गलत नहीं होना चाहिए. तो हाइजीन फैक्टर क्या होता है? इट हैज टू बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. और लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं जब तक ये इस पे कोई इश्यूज ना आए. जब वंस देयर इज सम इशू इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, लोगों को फिर रियलाइज होता है. ठीक है, तो ये होता है हाइजीन फैक्टर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो extrinsic factors like maintenance factors that prevent dissatisfaction at work but do not motivate the employees. ये नहीं होगा तो people will be dissatisfied. ये होगा तो फिर लोग मोटिवेट नहीं होंगे. तो मोटिवेट के लिए फिर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, जैसे कि recognition, growth, development, challenge at work, responsibility. These are the motivation factors. Ability to control, redirect disruptive impulses and moods and propensity to suspend judgment, to think before acting comes under which component of the emotional intelligence? Emotional intelligence के बहुत सारे aspects हैं, आपको पता है. तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है? Ability to control and redirect disruptive impulses is a part of, yes, it is a part of self regulation. ठीक है, self regulation. तो ये सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है. आप अपना जो इमोशंस है उसको कंट्रोल कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह को ले रहे हो. दैट इज सेल्फ रेगुलेशन. ओके, चलिए. सो हियर इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर यू. इसका जो स्ट्रक्चर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. हाउ डू रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सच एज यूरोपियन यूनियन, आसियान प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्ट among member countries and what challenges do they face in achieving deeper integration? आपको पूछा जा रहा है जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन हो गया, ये कैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर रहे हैं एंड कोई इश्यूज हैं क्या, चैलेंजेस क्या क्या है फॉर डीपर इंटीग्रेशन. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना. नॉट द आंसर बट द स्ट्रक्चर, कि इंट्रो में क्या लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे एंड कंक्लूजन में क्या लिखोगे. ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल. Prepare 50% faster with exam. This is Amit signing off.